हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 24 बायोलॉजी का। ये चैप्टर बायोलॉजी का 24 है, 24 है, जिसमें हम जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई के हों, एनआईएस को हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के हों, जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका सिलेबस जो है जेनेटिक्स एंड सोसाइटी है। इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी अच्छी से। साथ में आपको डिस्प्ले भी होता है बहुत ही सुचारू रूप से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो दोनों का डोज जो होती है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, अमृत समान हो जाती है। तो इसको आप देखना मत भूलना, और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि इसमें हम डीएनए के बारे में, जो है जीन्स के बारे में, जो है क्लोन के बारे में, सब कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, फिंगरप्रिंटिंग के विषय में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is recombinant DNA technology. There is a most important topic here, recombinant DNA technology. One of the major application of the genetics is in the genetical engineering, and which is also called to the recombinant DNA technology. In these techniques, the desired genes, which is a DNA segment, is carrying a particular sequence of nucleotides, is added to DNA to the another organism, usually of bacteriums, with the help of transferring agent or vector. The vector is the most important. They are carrying of some genes. The modifier of DNA molecules, a carrying of DNA from two different sources, is called recombinant DNA, means rDNA. There is recombinant means short form is a rDNA. The join of the two pieces of DNA is a terms is a DNA splicing. The splicing is a Latin means to the marriage. There is a Latin word is a marriage, and the step is a production of the rDNA is flowing here. There is a first point here. The desired pieces of DNA is cut from the cell, the human cell, with the help of enzyme is called destruction endonuclease or destructed enzyme. This enzyme is found in a different bacteria. They recognize a specific nucleotides and sequence is in our DNA molecules, and the clave cut them. And second here, the some destruction enzyme cut the same specific nucleotide sequence in a
as a plasmids. A plasmid is a ring-shaped DNA molecules present in a bacterium. It is not a part of chromosome of the bacterium. It is used as a vector for transferring their foreign DNA into the host cell. That is the most important here. And next is there is a next desire of DNA fragment or the mix with the as cleaved plasmids. This is a plasmid pick up the foreign DNA pieces with the same base sequence to the place. There is a loss apart. This become the recombinant plastidides and DNA is a rDNA means recombinant DNA. And their next point here, the recombinant plasmids are not now introduced into a mix with their bacteria and the which pick up to the recombinant plasmids. And their next is the R plasmid in the bacteria multiply along with the host bacteria. Soon a clone of bacteria with the rDNA means obtained. Such a bacteria clone, a containing copy of the desired gene, can be reserved for the future uses. There is the most important. There is a bacteria clone containing copy. Here, desired genes can be provided for the future uses. For example, as I already mentioned, of human insulin genes can be distracted into bacteria plasmid and the insulin obtained from a bacterial clone when needed. Here show diagram there is the major step of genetic engineering. There is the human DNA and segment of DNA removed from the human cell, destruction enzyme, and there is isolated plasmid, and the DNA segment is incorporated into the bacteria plasmid. But next is plasmid taken after bacteria cells, which that make a protein as directed by the human DNA. And there is a next processing in a bacterium with the recombinant DNA. There is the most important step of major step of genetic engineering. दोस्तों यहाँ पर हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है डीएनए पुनर्योगज प्रौद्योगिकी। पुनर्योगज प्रौद्योगिकी का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कहते हैं अनुवांशिकी का एक मुख्य अनुप्रयोग अनुवांशिक अभियांत्रिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, जिसे पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। और इस तकनीक में जो है न्यूक्लियोसाइडों के एक विशेष अनुक्रम का वहन करने वाला डीएनए खंड होती है, जो अपेक्षित जीन के दूसरे जीव समांतर एक बैक्टीरियम के साथ एक स्थानांतरित अभिक्रम का वेक्टर का काम करता है। वेक्टर का मतलब यही होता है दोस्तों कि कोई चीज़ की वो वाहक हो, कोई चीज़ को लेके आए। तो ऐसा जो होता है डीएनए खंड करके किया जाता है। कहते हैं ये सहायता युक्त किया जाता है और प्रत्येक डीएनए के अणु जिनमें दो विभिन्न सूत्रों के डीएनए होते हैं पुनर्योगज यानी डीएनए, यानी इसको हम rDNA कह सकते हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कहा जा सकता है, या इसको हम पुनर्योगज डीएनए भी कह सकते हैं। कहते हैं डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ना डीएनए संबंधन यानी स्पाइसिंग कहलाता है। देखिए डीएनए को खंडों को जोड़ना इसका मतलब है नए जीन को उत्पादन करना। इसको अगर लैटिन वर्ड में हम कहा जाए स्प्लाइनिंग का अर्थ ही होता है शादी करना यानी मैरिज। मैरिज का मतलब यही होता है अगर हम खंडित करके दो जीनों को आपस में जोड़ते हैं तो एक नया जीन उत्पन्न होता है। जैसे इंसानों में अगर आपको पता है कि मादा और मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग घरों से होते हैं। जब इनमें मैरिज होती है तो एक नया जीन का उत्पन्न होता है, जैसे कि बच्चे होते हैं। तो ये बातें यहाँ पर आ जाती है कि इनके जीनों को खंडित करके यानी इनको मैरिज करा के एक नया जीन हम उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंसानों के शरीर नहीं लिया जाता, यहाँ पर जेनेटिकल चीज़ों को लिया जाता है, यानी जो है जेनेटिकल बातें ली जाती है। अगर देखा जाए rDNA के उत्पादन के निम्न कौन कौन से चरण होते हैं तो इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। पहला चरण आपके समक्ष है कि कोशिकाएं उदाहरण मानव कोशिकाओं से जो है एंजाइमों की सहायता से जिन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियाइज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोक्लियाइज या प्रतिबंधन किवन भी कहते हैं, इन डीएनए का टुकड़ा काटा जाता है, यानी डीएनए के छोटा सा टुकड़ा काटा जाता है। ये प्रक्रम विभिन्न बैक्टीरियो में पाए जाते हैं और ये डीएनए में विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रमों को पहचान लेते हैं और उन्हें काट देते हैं। और काट देने के बाद इसको हम फिर आगे स्टेप में चलते हैं। यदि प्रतिबंधन क्यूवन एक प्लाज्मिड में भी इसी विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम को काटा जाता है। और प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में विद्यमान छल्ले के आकार का डीएनए अणु होते हैं और ये बैक्टीरियम्स के क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियम के क्रोमोसोम का ये हिस्सा नहीं होता है, फिर भी हम क्या करते हैं प्लाज्मोडियम बॉडी डीएनए को पोषित कोशिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए
एक वेक्टर की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कलम लगाना सीखा था, यहाँ पर उसी प्रकार से जो है डीएनए के खंडित काट के दूसरे जीन में हम कर देते हैं कॉपी। तो दोस्तों ये एक वेक्टर की भांति कार्य करता है, यानी एक वाहक के रूप में कार्य करता है। तो कहा ना कि डीएनए ये प्रौद्योगिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगला स्टेप आप देखोगे तो डीएनए खंड को तब खंडित प्लाज्मिड से मिला दिया जाता है। ये प्लाज्मिड अपने खोए हुए भागों को प्रतिस्थापित करने के लिए बाहरी डीएनए खंड को पुनः चुन लेते हैं। यानी मान लीजिए दो डीएनए खंडों को हमने तोड़ दिया, काट दिया और उसके बीच में कोई और डीएनए ला के डाल दिया, तो आपको पता है कि खोया हुआ पार्ट को ज्वाइंट करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे डीएनए के साथ ज्वाइंट होकर एक नया रूप धारण कर लेगा। तो ये भी एक डीएनए की बहुत बड़ा चमत्कार है, कह सकते हो बहुत बड़ा आविष्कार हो सकता है। और इसका आपने जो एक फिल्म भी बनी थी एवोल्यूशन, उसमें दिखाने की कोशिश भी किया गया था कि उसने क्या किया था, अपनी ही पत्नी के डीएनए लेके जो है जानवरों के डीएनए से मिलाने की कोशिश किया गया था और इसमें बहुत ही भयंकर इसका परिणाम निकला था। इस फिल्म का नाम एवोल्यूशन रखी गई थी। ठीक है, तो ये फिल्म अगर देखना है तो देख सकते हो, जिसमें एवोल्यूशन के बारे में, बहुत डीएनए के बारे में बहुत ही भयंकर रिजल्ट दिखाया गया था कि इंसानों के एक्सपेरिमेंट से कितनी भयंकर रिजल्ट आ सकती है, ये बात दिखाने की कोशिश किया गया था। तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया कि खोए हुए चीज़ों को जो है डीएनए चुन लेती है और पुनः योजित प्लाज्मिड बन जाती है, साथ ही उसका डीएनए आरएनए बना दिया जाता है। तो मैंने पहले ही कहा कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक नया डीएनए जो है बन जाता है। अगर अगला स्टेप देखा जाए तो पुण्य योगज प्लाज्मोडियम अब जो है उनके बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराने जाते हैं, यानी जो ये बन गया होता है उसको बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराते हैं। ठीक है, आपस में मिला देते हैं, जो कि जो है इंग्यूमोजन प्लाज्मोडिक चुन लेते हैं। यानी इस प्रकार जो है आगे ये प्रोसेसिंग होती है। कहते हैं बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड पोषी बैक्टीरिया के साथ साथ बहुगुणित भी हो सकती है, यानी मल्टीपल भी हो सकती है और शीघ्र ही आरडीएनए के युक्त बैक्टीरिया क्लोन प्राप्त भी हो जाता है। ऐसे जो है इंद्रित जीन के प्रतिलिपियों युक्त जीवाणुओं क्लोन के भविष्य में प्रयोग किए जाने हेतु संरक्षित रख दिया जाता है। यानी भविष्य में इसका उपयोग कैसे करना है और किस प्रकार इसको आगे रखना है, इसको हम संरक्षित कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि मानव इंसुलिन जीन को जीवाणुगुज प्लाज्मोडियम से प्रविष्ट कराया जा सकता है और बैक्टीरियाई क्लोन द्वारा जो आवश्यकता पड़ने पर इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। यानी इंसुलिन प्राप्त करने के लिए इसको फ्यूचर में प्रयोग करने के लिए इसको रखा जा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए ये कैसे होता है, हम डायग्रामेटिक शो करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी आपके समझ प्रस्तुत है। देखिए इसमें मानव का डीएनए लिया गया है और डीएनए के छोटा सा पार्ट जो है खंडित कर लिया गया है। ये मानव कोशिका में डीएनए का टुकड़ा पर एंजाइम के द्वारा निकाल दिया गया है और वियुक्त प्लाज्मिड कर दिया गया है और इसे डीएनए के टुकड़ों में जीवाणु प्लाज्मिड के साथ समावेश किया जाता है। देखिए इसने क्या किया है, किसी दूसरे जीन के साथ इसको ज्वाइंट कर दिया है आपस में और इसको क्या किया है, जीवाणु कोशिका का प्लाज्मिड अपने अंदर ले लेता है और मानव डीएनए का निर्देशित प्रोटीन अब जीवाणु कोशिका में बन सकता है। और देखिए एक जीवाणु लिया गया है जिसमें इसको प्रविष्ट कर दिया गया है। तो ये पुनर्योजन डीएनए के साथ जीवाणु जो है प्रविष्ट कर दिया गया, तो इसी को जो है हम आनुवांशिक अभियांत्रिक में पुण्य चरण दिखाया गया है। तो यहाँ पर अब बहुत क्लियर बात बताई गई कि जो है मनुष्य का डीएनए काट के अलग कर दिया गया है और दूसरे के डीएनए में इसको प्रविष्ट कर दिया गया है, लगा दिया गया है और फिर इसको जो है एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरिया में लगा दिया गया है, इसमें बैक्टीरिया में क्या इसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये तो कहते हैं साइंस तो सिर्फ एक कोशिश होती है, लेकिन क्या रिजल्ट बनेगा, उसका अच्छा रिजल्ट बनेगा कि खतरनाक रिजल्ट बनेगा, ये तो समय ही बताता है। क्योंकि कई एक्सपेरिमेंट जो होता है जग कल्याण के लिए, विश्व के लिए खतरा का सबक बन गया है। जैसे आपको पता है कि एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट वुहान शहर में भी हुआ था, जिसका प्रकोप पूरे विश्व को सहना पड़ा था और सह भी रहा है और आने वाला समय में ये और भी सहेंगे भी। Here's the important word genetical engineering. Where there is the important of genetical engineering here. The genetic engineers of our DNA technology can be used of various purpose. There is the most important topic of genetic engineers of uses. To have manufacture important compound like a vaccine, hormone, vitamins, antibody, etc. The production of this substance is by instructed to the genes are the responsible for them in the bacteria and the getting clone of this bacteria to produce the desired substance. And the next is to the manufacture of enzyme used for a making of cheese. And there are a breakdown to the pollutants and through the recombinant bacteria is a bioreconditions.
And next is to be clone a particle genes with the help of rDNA technology and build up a genes bank or gene library, and to use of rDNA from a gene therapy for acquiring a genetical disorder. That is the most important use here. And also use there, otherwise as a useful plant is a transgenic plant. The study of the herbicide is a chemical use of kill the weeds and the insect pest by the inserting to genes in the plant through the rDNA technology. There is the most important uses of rDNA in here. तो यहाँ पर जो है अनुवांशिक अभियांत्रिक का महत्व देखिए, यहाँ पर जो है हम rDNA के महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि rDNA जो है कितना इम्पोर्टेंट इंसान के लिए है। देखिए इम्पोर्टेंट की बात आई तो एक बात मुझे याद आई कि इम्पोर्टेंट जो है 53% उन बच्चों के लिए है जिनको ये ज़रूरत है। आपको दोस्तों पता ही होगा कि जब भी एडमिशन होता है, चाहे आपको कोई दोस्तों से बात करते हो कि भाई मैं मेडिकल लूँगा, मैं ये करूँगा, तो बहुत से दोस्त जो होते हैं आप पे हंसते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपके पास क्षमता नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको शायद पता नहीं है कि अगर आपका सपना है मेडिकल लेने का तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। कहते हैं अगर आपको सीबीएसई से नहीं मिल रहा है या यूपी बिहार बोर्ड से नहीं मिल रहा है तो एनआईओएस बोर्ड जो है हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, ये एनआईओएस बोर्ड जो होता है वो कई जगहों पर इम्पोर्टेंट है और ये कई जगहों पर है। ठीक है, ये हर जगह आपको मिल जाएगा। इसमें आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये कर सकते हो। अगर आपका सपना है आगे बढ़ने का है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, तो इसलिए आपको सोचना नहीं है। इसको जो है कहीं से भी एडमिशन करा सकते हो, कहीं भी साइबर कैफ़े में जो है एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन हो सकती है, चाहे वो बायोलॉजी हिंदी में लो इंग्लिश में लो, इसका कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो कहते हैं अगर सपना है तो पूरा करने का रास्ता भी है। अब सोचिएगा कि पढ़ाया कहाँ जाएगा, तो आपके लिए त्रिपाण सेंटर जो है सदैव अग्रसर है। त्रिपाण सेंटर भी वही काम कर रहा है जो बच्चों की सपना है आगे बढ़ने का, उनके लिए प्रयत्नशील है। और साथ में आपको पता है कि ये वीडियो जो है कई मानने में, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए हो, इंग्लिश के लिए हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको तो पता ही कि आप देखते हो कि यूट्यूब पर चैनलों की भरमार पड़ी हुई है। आज हर जगह जो है बड़े बड़े हाई फाई टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को और समझा भी रहे हैं, वो भी डिजिटल माध्यम से। लेकिन आपको पता है कि उनकी इंग्लिश आपको जल्दी पल्ले नहीं पड़ता है, चाहे आपको हिंदी भी आपको पल्ले नहीं पड़ता है। कहते हैं उनका भी अपना एक तरीका रूल रेगुलेशन होती है। लेकिन आपको पता है त्रिपाण सेंटर आपके लिए आप जैसा ही सब कुछ करने की कोशिश करता है। प्रोनाउंसिएशन से लेकर आप एक्सप्लेनेशन तक सब जो है आपके ही लैंग्वेज में होता है। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होगा जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि ये आपके ही लैंग्वेज में है। तो हो गया ना सोने पे सुहागा। आपने कहते ना इतना अच्छा और इतना विस्तृत शायद ही आपको मिले। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये रहता है कि पूरा ही बुक ही आपके यूट्यूब पे डला हुआ है। अब इससे अधिक क्या चाहिए आपको पढ़ने के लिए? तो सोचना नहीं। देखिए दोस्तों, लेकिन ये तब संभव होगा, तब मैं उन कमज़ोर बच्चे तक पहुंचूंगा जब आपकी सहयोग मुझे मिलेगा। और वो सहयोग कैसे मिलेगा? आपको उनके घर नहीं जाना है, ना आपको उनके दरवाजे को ठकठकाना है। आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको अच्छा लगा, आप मेडिकल पढ़ रहे हो, तो दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा, दूसरे बच्चों को भी ये प्राप्त होगा और वो भी लाभान्वित होंगे। उनका अगर मनोबल डूब रहा होगा तो ये जो होगा एक डूबते हुए नैया का जो है तिनके का सहारा मिल जाएगा। और हो सकता है कि वो बच्चा आगे चल के एक अच्छा सर्जन बन जाए, अच्छा मेडिकल स्टूडेंट बन जाए, अच्छा एक साइंटिस्ट बन जाए, अच्छा एक टेक्नोलॉजी बन जाए। ठीक है, टेक्नीशियन बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसमें आपका जो है एक बूंद महत्व की ज़रूरत है, एक बूंद कोशिश की ज़रूरत है। तो आपने कुछ भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात जानता हूँ कि अगर कोई मंत्री बोले, ठीक है, अपने कुर्सी के लिए, कोई बाबा बोले अपने प्रचार के लिए, तो आप 2 मिनट में कार्य कर जाओगे। लेकिन एक अच्छा कार्य करने में आपको इतना सोचने की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचिए आपकी मानसिकता कहाँ गई हुई है। कहते हैं मैं मंत्री को तो क्यों बनाता हूँ, उनको कुर्सी दे देता हूँ, वो लोग आपस में ही कहते हैं कभी तू है, कभी मैं है, कभी अपना है, कभी पराया करते रहते हैं। लेकिन ये तो एक बहुत अच्छी बात है, किसी बच्चों के हेल्प के लिए है। तो इसमें आपको सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है। अभी सोचिए नहीं, डायरेक्ट कॉपी कीजिए, ठीक है, व्हाट्सअप लिंक पे इसको लगाइए।
कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप पे इसका लिंक जो है पेस्ट करके लगा दीजिए 24 घंटे के लिए। जिनको देखना है देखेंगे, जिनको ना देखना है नहीं देखेंगे। उनमें से ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनको ये फ़ायदेमंद रहेंगे और ये सदैव के लिए सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लेंगे और इससे जो है लाभान्वित होते रहेंगे। तो इतना जो है आप ज़रूर कार्य करना, क्योंकि ये बात जग कल्याण की है, ये मेरे लिए ज़रूरत इतना नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने देखा ही होगा मेरे 10 या 15 व्यू ही होते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने जो उद्देश्य लिया है उसको मैं ज़रूर करूँगा और कंप्लीट करूँगा, चाहे आप करो चाहे ना करो। क्योंकि कहते हैं ना, हम तो आपके लिए कर दिए, लेकिन आपको करना है कि नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। चलिए ये बात तो हो गया, हम आ जाते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिक का महत्व। देखिए आनुवांशिक जो है कई मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और क्यों महत्वपूर्ण है इसका तो यही चर्चा करने से ही पता लग जाएगा। कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिक जो है आरडीएनए यौगिक के विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसमें कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। कहते हैं महत्वपूर्ण यौगिक जो होते हैं जैसे कि टिकाऊ वैक्सीन, हार्मोन जो है, विटामिनों और रोग प्रतिकारकों आदि के निर्माण में पदार्थों के उत्पादन के लिए इनके उत्तरदायी जीनों को बैक्टीरिया में प्रवेश कराकर और जो है इन जीवाणुओं का क्लोन प्राप्त करके निश्चित जो है पदार्थ पैदा किया जा सकता है। तो ये कई मायने में इंपॉर्टेंट, चाहे हार्मोन के लिए हो चाहे वो रोग प्रतिरोधक की क्षमता के लिए हो। आज इसी के वजह से जो था कोरोना वायरस का वैक्सीन बहुत ही फास्ट तकनीक से बना लिया गया, लेकिन क्या इसका उपयोग है, क्या इसका डिसएडवांटेज है, ये तो समय में आने पर ही पता लगेगा। कहते हैं पनीर बनाने के लिए आवश्यक जो है कीवन का निर्माण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी दूध को फाड़ने में जो है इस तकनीक का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पनीर बनाने के लिए हम कीवन विधि का उपयोग किया जा सकता है। पूरी यौगिक बैक्टीरिया की सहायता से प्रदूषकों का विघटन करने के लिए भी जैव उपचार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, यानी इसके द्वारा जो है प्रदूषण को भी कम किया जाने में महत्वपूर्ण योगदान ये दे सकता है। कहते हैं जीन बैंक या लाइब्रेरी बनाने के लिए आरडीएनए प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न जीनों का क्लोन भी बनाया जा सकता है, यानी जीन बैंक या लाइब्रेरी बनाने के लिए जो है आरडीएनए का प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ में अगर देखा जाए तो आनुवांशिक विकार के इलाज के लिए भी जो है जीन चिकित्सा जो है आरडीएनए का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आनुवांशिक विकार यानी बीमारियां से जो है सभी लोग जूझते रहते हैं, तो उसमें जो है ये क्रिया और ये आरडीएनए का जो प्रयोग है बहुत ही महत्वपूर्ण और अमृत तुल्य हो सकती है। उपयोगी पादपों और परिजनों पदवों के उगाना जो है शाकनाशी और जो है नाश करने के लिए प्रयुक्त भी किया जा सकता है, जैसे पीड़कनाशी जीवों को प्रतिरोध हो सकते हैं। यह पादपों में आरडीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा जीन प्रविष्ट कराया भी जा सकता है, यानी खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये तकनीक जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वरदान सिद्ध हो सकता है आने वाला फ्यूचर में। तो ये कई मानने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो है इम्पोर्टेंट को हम भूल नहीं सकते, लेकिन साथ में इसे कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, वो आप पता ही आपको जब प्रयोग करोगे तभी इसका समझ में आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो होगा हम ट्रांसजेनिक मैक्रोब्स और प्लांट और एनिमल्स हम अगले टॉपिक में करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम ट्रांसजेनिक मैक्रोब्स और प्लांट और एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको करना है, कॉपी करना है और इसको व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देना है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सअप स्टेटस पे पेस्ट कर दीजिए।